अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। अंज न्यूज मीडिया के ग्लोबल लाइव शो में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर अशोक कुमार अंज जी, आपका अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी उपलब्धि और जो आपका फॉलोअप और सारी चीज़ें देखी समझी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतना बढ़िया रिसर्च जो आपने करी और जो मैं आपसे पिछले 3 दिनों से मिल रहा हूँ उसके अंदर एक चीज़ देख रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मुझे निस्वार्थ और निस्भाव लगेंगी आपकी चीज़ें कि निस्वार्थ कर रहे हैं आप 22 साल से, बल्कि कल रात पता चला कि आप 22 साल से काम कर रहे हैं इस बात को लेके कि चल जो ठीक है, जो मैं इसका प्रसार और प्रचार कर सकूं अपनी धरती का, वो मेरे लिए काफ़ी और मेरे लिए सेटिस्फेक्शन है। दाल रोटी का गुजारे में कोई बाल बांका है नहीं। तो वो देख रहा हूँ तो मुझे लगा कि आपने, मैं तो कभी आया भी नहीं ऐसे स्टूडियोज़ में, बाकी मैं खुद प्रेजेंटर भी रहा हूँ और वैसे भी बहुत सारी चीज़ें करी हैं लाइफ में। वेलनेस किया है, कस्टम किया है, इंपोर्ट किया है और भी बहुत सारी चीज़ें करी हैं, लेकिन आपकी इच्छा थी कि मेरे 2 शब्द लें, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको बुलाने के लिए। तो अंज न्यूज मीडिया के ग्लोबल लाइव शो का आज मेहमान हैं शशिकांत गर्ग सर, जिनसे अभी हमारी बातचीत हो रही है, हमसे मुखातिब हैं शशिकांत गर्ग सर, जो कि दिल्ली से बिहार आए हैं और बिहार के गया जिला में पधारे हैं और गया जिला के कई जो ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है उसका भ्रमण भी किए हैं आप। और इस भ्रमण के दौरान आप बिहार में पर्यटन को किस तरह से देख रहे हैं कि बिहार में जो पर्यटन की चर्चाएं होती है वो अब जब आप खुद आकर के देख रहे हैं, आपने दशरथ मांझी का स्थल भी देखा जहां फिल्म में शूटिंग हुई थी, जो उन्होंने पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाए थे, आपने राजगीर का भी भ्रमण किए, तो इन स्थलों का भ्रमण कर अब बिहार में क्या लगता है सर? देखिए, भ्रमण की बात करना शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बोलूँगा। जो चितरंजन कुमार चिंटू, जो यहाँ पे अपने एरिया में चिंटू भैया बोले जाते हैं, चिंटू भैया मेरे परम शिष्य परम मित्रों में से भी हैं क्या है, और उनकी वजह से आना जाना यहाँ पे शुरू हुआ कि चलिए मित्रता इतनी बढ़ती चली गई कि चलिएगा देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो हमने आज से करीब लगभग 11-12 साल पहले एक हमने इवेंट कराया था जिसको फुटबॉल टूर्नामेंट के नाम से, उसमें शायद आपने कवरेज किया हो या देखा हो या कुछ थे आप वहाँ पे, मैंने आपको पहली बार वहीं देखा था। तो वहाँ से शुरुआत हो गई, तो मुझे आना अच्छा लगने लगा, लोगों से मिलना, लोगों का देखना। बड़ा बेसिक सी, मतलब भागदौड़ सी लाइफ नहीं है, बिल्कुल ठहरी सी लाइफ है। तो यहाँ इस तरीके से तो मेरा आना जाना शुरू हुआ। अब बात रही आपके सवाल की कि जो आप कह रहे हैं कि भ्रमण करने में, देखिए 11 साल में अगर मैं आपसे बात करूँ तो बहुत सारा जो सबसे बड़ा चेंज लगा मुझे सड़कों में लगा। सबसे बड़ा चेंज सड़कों में लगा। सड़कें रोड बाइट्स हो गई, कोई पोथल्स गड्ढा बड्ढा नहीं है, कहीं जल भराव नहीं है। खैर अभी तो आज मैं बैठा हूँ 7-8 दिसंबर में, तो जल भराव की आज वो भी नहीं है, लेकिन गड्ढे तो नहीं है ना। गड्ढा होगा तब जल भराव होगा। तो यहाँ पर सड़क की व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है। और जो देख के आया मैं, तो मैं क्या बोलूँ, रिसर्च तो आपने की है मांझी द माउंटेन मैन पे, तो सारी जो रिसर्च में ही आपने जीवन लगाए रहे और 20-22 साल बाद लोगों को लगा कि हाँ भैया अब इनके ऊपर कुछ बनाया जाए, लिखा जाए। तो केतन मेहता साहब ने भी डायरेक्ट कर दी फिल्म मांझी द माउंटेन मैन। तो उसमें आपका बहुत सहयोग रहा। और जो हमने कई चीज़ें होती है ना, लाइमलाइट में नहीं आती हैं। लाइमलाइट में वही आता है जिसको लाया जाता है, और जिसको नहीं लाना होता है वो नहीं आ पाता है। लेकिन आपका जो मेहनत है वो ऊपर तक और मुंबई तक सब जगह उसके वो हैं। और आपके जो अचीवमेंट्स हैं कि रिसर्च करना और सारी चीज़ें लिखना, जो लेखन में आपने 20-22 साल दिया, वो आउटस्टैंडिंग है। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि मांझी द माउंटेन मैन यहाँ फिल्में बनी हैं, उस स्थल को आप देखे भी हैं और फिल्में भी आप देखे हैं। तो जब आप ओरिजिनल स्थल पर आकर के आप देखते हैं और फिल्में देखते हैं तो कितना अंतर आप देखते हैं, कितना आप देखते हैं कि इस जो है सही मायने में वो खरे उतरा है? सही मायने में खरा, जैसे स्टेशन उसमें लिया गया वो प्रॉपर स्टेशन वही था। कोई वहाँ पे चीज़ें नहीं थी कि जो चीज़ें करी जाती हैं जनरली सिनेमाटोग्राफी में, ऐसा कुछ नहीं था। और दूसरी चीज़ आपका जो भट्टा है, भट्टा मेरे एक दोस्त में से है, 4 भाई हैं, उनके चारों के भट्टे हैं। वन ऑफ द भट्टाबाज किया गया था कि इसमें जो है लिया जाए फिल्म में, शायद राधा भट्टा था वो, तो वो भी मेरे दोस्त का ही है एक का। तो वहाँ पे वो जो प्रॉपर शूटिंग हुई, प्रॉपर जो चीज़ें हुई, वो सब चीज़ें, कोई चीज़ एडिट नहीं है, लेकिन बस वो अपने आप में जो पर्वत है, मैं तो वहाँ लाइव परसों गया था, तो जो चीज़ देख के आया मैं, वो अपने आप में इतनी ज़्यादा वो है
कि उसको कुछ कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। मैंने भी वहाँ पे खुद एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए एक वीडियो अपना खुद सेल्फी से बनाया, तो मैंने वहाँ पे देखा कि मेरे पास शब्द नहीं थे। शब्द नहीं थे का मतलब जैसे मैं कहूँ कमिटमेंट। कमिटमेंट क्या होती है हमारी? कमिटमेंट ये सोना जगना उठना बैठना, यहाँ पे हमारी कमिटमेंट खत्म हो जाती है। और ज़्यादातर लोग हम वहाँ पे भी खड़े नहीं उतर पाते। 5 मिनट हमारा ख़त्म नहीं होता, आ रहे हैं ख़त्म नहीं होता, जा रहे हैं ख़त्म नहीं होता, इनका कोई टाइम टेबल नहीं है। तो कमिटमेंट की बात करूँ तो मुझे छोटा लगने लगा। आई वॉज स्पीचलेस एंड वर्डलेस। मेरे पास कोई शब्द ही नहीं थे कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। तो ये चीज़ चलती रही। तो मैं बस एक चीज़ वहाँ से एक मैसेज लेके आया। वहाँ पे जो लोग घूम रहे थे आसपास, उनको भी मैसेज देने का प्रयास किया कि वो लोग मुझे सुन रहे थे। तो वो सोच रहे थे पता नहीं ये सेल्फी में ऐसे बात करता हुआ क्यों जा रहा है। तो वो लोग अट्रैक्ट हो रहे थे। तो मैंने उनको चलते चलते बिना बताए एक मैसेज दिया कि भैया यहाँ पे आके नॉर्मल टूरिस्ट प्लेसेस की तरह आए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक मैसेज भी लेके जाना है कि अगले बंदे की आप जो भी काम कर रहे हैं लाइफ में, जो भी काम कर रहे हैं, या पढ़ाई कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या आप जो भी चीज़ें चल रही हैं आपकी प्रोसेस में, उसमें 1 डिग्री मोर, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा करिए कि लोगों ने इतना बड़ा कर दिया कि हम सोच नहीं सकते। हम रोज़ 6 थोड़ा उठा नहीं सकते। उन्हें कितना कितना साल क्या मैं थोड़ा सा देख के मैं क्या बोल सकता हूँ, वो भी आपके सामने जिसने 22 साल लेखन में दिया और पूरा रिसर्च में आप बैठे हो। तो मुझे तो ये भी लग रहा है कि मैं क्या बोलूँ। मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जी। जब आप दिल्ली में थे जी। और जब किन्नौर घाटी आना चाह रहे थे, जी। तो क्या मन में चल रहा था कि वो कैसा जगह वहां पे जाना है, देखना है, तो क्या फीलिंग हो रही थी दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में ये मेरे जो प्लानिंग में था, ये पहली जगह थी कि मुझे बस ये देखना है। मूवी में देखना है तो देखिए सारी चीज़ें हम देख ही रहे हैं। मूवी में जो चीज़ें होती है वो कैसा कि लाइव इसको देखना है। तो इतना सुंदर, इतने कलर्स, इतने वेरिएशन, इतना पहाड़ पर्वत बहुत देखे इतनी उम्र में। लेकिन जैसे होता है ना एक हर कलर देखना। मैं ब्लू के बहुत सारे वेरिएंट के फोटो लेके आया। सोच के देखिए कि ब्लू के बहुत सारे वेरिएंट के फोटो। और वहाँ पर जो सड़क जो बनी है बीच में, वो सड़क, अब देखिए एक मैंने किसी से सुना, वो बड़े वरिष्ठ व्यक्ति थे, उनसे मैंने एक बात सुनी कि देखिए नाम आता है, नाम का और काम का पता नहीं ऊपर वाले के क्या वो रहता है, महिमा कहे प्रारब्ध कहे। नाम जिसके हाथ से जो होना है वो ईश्वर आपसे करवा लेगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि वहाँ पे कोई साहब है, उन्होंने 20-22 साल छेनी हथौड़ा प्रोवाइड किए थे उनको, मांझी साहब को। तो उनका कहीं नाम नहीं है, सिबी ऐसा कुछ, शिबू मिस्त्री जी उनका नाम है, और उनका कहीं कोई जिक्र नहीं है। आप सोचिए कि हम किसी आदमी पे जो बिल्कुल कुछ नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, और जीरो से कोई चीज शुरू करना चाह रहे हैं और किसी मिशन पे चल रहे हैं। और वो भी मिशन ऐसा है कि मिशन इम्पॉसिबल जैसा, कि लोग, मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी आदमी ने कहा होगा कि ठीक है, लोगों ने कहा होगा कि पागलपन है। पागलपन से आज भी आप जाएंगे, जितने लोग जाके देखेंगे ना, पागलपन से कम नहीं लगेगा। तो ये लगा होगा आपको कि एक पागलपन भी जी कामयाबी का शिखर को छू सकता है। बिल्कुल, पागलों ने ही हिस्ट्री कायम करी है। हिस्ट्री जो है पागलों ने ही कायम की है। जितने आज तक की भरी पड़ी हमारी भारत की धरती तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल सराबोर है। कि जितना जहाँ पे भी जगह आप राजस्थान चले जाएं, मध्य प्रदेश चले जाएं, बिहार आ जाएं, उत्तर प्रदेश चले जाएं, छत्तीसगढ़, झारखंड, सब जगह, मतलब इतना महाराष्ट्र, सब मतलब बहुत रिच है, मतलब कल्चर में बहुत रिच है। और एक एक चीज़ ऐसी ऐसी है कि मैं कह रहा हूँ कि राजगीर कभी कोई आए, आप अगर मैसेज देखते हैं या सुनते हैं वीडियो को, अगर आप आते हैं तो कम से कम बिहार भ्रमण के लिए आप 8 से 10 दिन तो जरूर रखिएगा। क्योंकि 8 से 10 दिन के से कम के लिए है भी नहीं है। कि लोग कहते हैं ना कि इसमें क्या है, ठंडा गर्म पानी है, ठंडे गर्म पानी में नहा लिए, उतर आए, चले गए। अरे मैं 3 जगह, मेरे जो पुराने लोग थे, टूरिस्ट जाएगा वो एक जगह जाएगा, देख के चला आएगा, बस नहाया के सब भीड़ यहाँ पे, वो 3 जगह ले गए मुझे। वहाँ कम से कम 4 से 5 घंटा लगा। अब नहाने का काम कितने का होता है भाई? आधे घंटे का, 1 घंटे का, 1 घंटा जाना आना, लेकिन मैं 5 घंटा 6 घंटा। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें हैं उनका आनंद लें और थोड़ा समय लेके आए। बाकी करना, धरना, कमाना, खाना। और मेरे को एक चीज़ और जो फील होती है, मैं खुद मथुरा का रहने वाला हूँ, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और ठाकुर जी की नगरी का हूँ, तो वहाँ पे मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, आगरा, मथुरा और ये सारी जगह पे, सभी जगह देखते हैं टूरिस्ट प्लेस में जहाँ भी जाते हैं, कि वो टूरिस्ट की तरह आया, खाया, होटल, गाड़ी, और बस अपने आप को लादा, खुद को लादा, यहाँ खड़ी करी, वहाँ खड़ी करी, ये चीज़ें करी। ये इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है कि बिहार गौतम बुद्ध और बौद्ध कहने की धरती है, जहाँ पे समझिएगा कि सिंगापुर का एक बहुत बड़ा, जापान का बहुत बड़ा रोल रहा है, जहाँ पे इंडोनेशिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। लोग कुछ कुछ करते रहे। इतनी शूटिंग और इतनी मूवी, आज ही मुझे पता चला इनफैक्ट आप ही के माध्यम से, कि 2-3 मूवी जो है बनी है और बड़े अच्छे लेवल पे, और उनका भी लेखन आप ही ने किया है।
और फिर भी आप मेरे से 4 बातें कर रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों बातें कर रहे हैं आप 4। सारा लेखन आप करके बैठे हैं और मैं तो बस जस्ट एक एक्सपीरियंस है 3-4-5 दिन का, तो उसमें मैं तो फीलिंग जानना चाह रहा हूँ तो कि फीलिंग तो फीलिंग ये यहाँ जब आप दिल्ली में थे हाँ। तो वहाँ एक अलग फीलिंग होती होगी, हाँ। लेकिन आप ओरिजिनल पैलेस पे आज हुए हैं दरअसल मांझी जी हाँ। का, जहाँ से पहाड़ का शुरुआत हुआ तोड़ना हाँ। और फिर फिल्में बनी, हाँ हाँ तो उस जगह को खुद ओरिजिनल तरीके से आप देख रहे हैं। हाँ। फिल्मों में जो देखें और यहाँ खुद देख रहे हैं, हाँ। इसमें मैं चाहता हूँ कि कितना अंतर आप देख रहे हैं, कितना उसमें उनको कहते हैं कि कामयाबी और बुलंदी, हाँ। ये दोनों चीज को कितना तौल रहे हैं आप। जी, कामयाबी और बुलंदी, तो जैसे कामयाबी और बुलंदी, आपका सवाल तो ये है कि जो फिल्म में देख रहे हैं और उसमें लाइव में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो कामयाबी बुलंदी की बात करूं तो जो देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कोई ऐसा नहीं कि स्मारक है बना दिया, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि सरकार से बजट पास कराया करा दिया। ये यहाँ पे इतना तंगड़ा हर भारतीय के लिए, हर भाई बहन के लिए, भारतीय क्या बाहर के लोग ज़्यादा फॉलो करेंगे, और ये सच है, ये बात सच है कि बाहर ये मूवी जो अलग अलग वर्जन्स में जाएगी, ज़्यादा देखी जाएगी, को लोग सोच नहीं सकते। इतनी हॉलीवुड की मूवी देखी हुई है, इतने बड़े बड़े काम लाइव कहीं थोड़ी ना कर रखे हैं लोगों ने, कि पहाड़ काट दिया, और वो पहाड़ भी कोई ऐसा नहीं काटा कि एक सुरंग सी काट दी 1.5 बाई 2 फुट की, बहुत चौड़ी है, और वो उपलब्धि ज़बरदस्त है, और चीज़ें जो है कि देखने लायक है, और लोगों को आना चाहिए और देखना चाहिए और समझना चाहिए। सिर्फ यहाँ पे देखिए आके जो मैं एक बोलूँ, इन बहुत सारा बोल दिया मैंने, लेकिन फिर भी मैं अगर एक उसमें बोलूँ मैसेज मैंने, कि वहाँ पे आके आपका दिमाग शून्य हो जाएगा कि किस लेवल की सोच रही होगी इंसान की, और किस लेवल का जो कमिटमेंट और धैर्य रहा होगा कि मतलब हमको ये करना ही करना है, तोड़ना ही तोड़ना है। ये मतलब क्योंकि कई बार हम बड़े काम करते हैं तो हमें खुद में ही अपने आप में पागलपन लगता है, लेकिन कब कि यार हमसे नहीं होगा या ये वो, लेकिन रियल में वो पागलपन नहीं, वो जुनून होता है, जुनून, कि मुझे यानी समर्पित भाव जिसको बोलते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। कि ये काम को मैं कर रहा हूँ तो करके ही दम लूंगा, बिल्कुल, पक्का इरादा, जी, जज्बाती इरादा जिसको जी, बोलते जी, हैं। जी बताएं। तो जज्बाती इरादा वो रहा कि चीज़ें ऐसी बनती चली, लेकिन मैं बड़ा ताज्जुब है इस बात का कि इतना बड़ा काम करने के लिए शायद मेरी नॉलेज में कमी हो आज, क्योंकि इतनी जल्दी इतनी चीज़ें नहीं पता चलती हैं, कि जब थोड़ा बहुत बना तो कितने लोगों ने उनको सपोर्ट किया। जो मैं लाइव जाके वहाँ पे मैंने लोगों से बात करी ना, वहाँ पे मुझे पता चला कि कोई आदमी सपोर्ट ही नहीं करता था उनको, यानी जो 2-4 सपोर्टर लगे हाँ हाँ ठीक है, हॉस्पिटल बनेगा, ये होगा वो होगा, सड़क बनेगी, लोग आएंगे जाएंगे, तो शुरू में जो लोग काम कर रहे थे उनके साथ वो भी छोड़ छाड़ के भाग गए, और उनके साथ 22 साल तक कोई आदमी, क्योंकि देने वाला भी वो इतना रिच नहीं होंगे, जिन साहब ने 6 हथौड़े 22 साल तक प्रोवाइड कराते रहे नॉन स्टॉप, वो भी कोई रिच नहीं रहे होंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें होती रही, तो मेरे पास इसके लिए कोई पर्टिकुलर आप शब्द पूछे हैं वो तो नहीं है ऐसे कि कितना जो है किस लेवल का कमिटमेंट रहा। अभी मैं चाहूंगा, यदि पूरी आपने फिल्में देखे हैं मांझी द माउंटेन मैन को, तो मांझी द माउंटेन मैन के कोई डायलॉग आपके जहन में है जो आप यहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं? एक ही है, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। बहुत खूब। तो ये और वो भी आप ही ने लिखा है, अब वो लिखने को चीज़ें कहीं कहीं कुछ भी हो जाए, लेकिन लिखा है, ये बात तो मुझे करीब 8-9 साल पहले से पता है कि आपने वो लिखा है, क्योंकि चीज़ें शब्द निकलते हैं ना किसी के उससे, और कोई भी शब्द कहीं पे भी किसी को भी मेरी बात अच्छी लग जाए वो यूज कर ले, उसकी बात मेरे को अच्छी लग जाए अच्छी लगे, लेकिन ये डायलॉग और कमाल के एक्टर उसमें, पता ही है आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, तो वो तो कैरेक्टर के अंदर जब तक घुस नहीं जाएंगे तब तक उसके आगे पीछे वो एक शॉट रेडी नहीं होता उनका, चीज़ें आगे चलती ही नहीं है। बिल्कुल। तो मैं कहूँगा क्या वहाँ पे आकर सुकून लगा, किस तरह से आप वहाँ पे अपने आप को ढाले, वहाँ पे जो घाटी पे आए तो किस तरीके का सुकून लगा? हाँ, सुकून की बात तो ये है कि मैंने कभी पिछले 26 साल में क्योंकि सर वो जो है उसे लोग बोलते हैं ताजमहल से तुलना करते हैं, मांझी की जो ये घाटी है उसे ताजमहल से तुलना करते हैं, उनके प्रेम को, उनकी पत्नी के साथ जो प्रेम था वो ताजमहल से सीधे तुलना करते हैं। तो ताजमहल भी आप देखें, और दशरथ मांझी का भी बनाया हुआ ये ताजमहल, ये हाथों से बनाया हुआ ताजमहल को आप देखें, दोनों में कितना फर्क नजर आया। देखिए ताजमहल तो मैं नहीं कहूँगा, जो लोग भी तुलना कर रहे हैं, पहले तो कोई चीज़ किसी चीज़ की एक फीलिंग दूसरे फीलिंग से कोई कंपेयर नहीं कर सकते, और ताजमहल अलग चीज़ है, एक राजा ने बनाया, बिल्कुल सोचने वाले, पता नहीं कौन लोग दुनिया में कंपैरिजन कर रहे हैं, मुझे नहीं पता उनकी क्या सोच है और किस विचारधारा के तहत वो ऐसा काम कर रहे हैं। कहाँ ताजमहल, ताजमहल एक राजा ने बनवाया, और राजा के पीछे हजारों चीज़ें हैं, सही है गलत, मैं उनमें नहीं जाऊँगा, लेकिन जो दूसरी बात है, यहाँ पे एक आदमी के पास 6 हथौड़ा नहीं है वो बना रहा है, तो कंपेरिजन क्या है भाई साहब? कंपेरिजन तो कुछ है ही नहीं है।
यहाँ तो सिर्फ कमिटमेंट लेवल है, एक मेरे पास पैसे हैं तब मैं काम करा रहा हूँ, और एक मेरे पास कुछ नहीं है तब मैं बड़ा से बड़ा काम कर रहा हूँ, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ताजमहल से पता नहीं कोई कैसे विचारधारा के लोग ऐसा कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि ताजमहल से कंपैरिजन किया जाए और उसके जवाब में कुछ बोला जाए, मेरे लिए संभव नहीं है। या तो मुझे ताजमहल की जानकारी कम है, या फिर मुझे यहाँ की जानकारी बिल्कुल नहीं है जी। तो अंज न्यूज मीडिया के ग्लोबल लाइव शो में अभी बात जारी है और बात कर रहे हैं शशिकांत गर्ग सर से, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और तो मान ले जो भी हैं, लेकिन और भी चीजें इनके जेहन में है। ये बहुत पारखी हैं और ये बहुत परखते हैं। तो मैं कहता हूं कि घाटी पे आकर आप क्या परखे और क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे घाटी से जो आप लेकर के प्रेरणा जा रहे हैं, तो उसे किस तरह लोगों में आप संदेश देंगे? संदेश में मेरे पहली चीज तो ये रहेगी कि जैसे टूरिस्ट प्लेस लोगों ने बना रखे हैं कि सब गोवा है या जो चीज़ें बना रखी है टूरिस्ट प्लेस, उनके अलावा भी एक जगह है, और बिहार स्टेट बहुत अच्छा है टूरिस्ट प्लेस के लिए। ऐसा नहीं कि मैं आया हूँ या आता रहता हूँ इसलिए नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को आज हमें सिखानी चाहिए और बतानी चाहिए। ठीक है, गौतम बुद्धा की जो धरती है तो इतनी पावन धरती और इतनी सारी चीज़ें और इतनी सारी टीचिंग्स और प्रीचिंग्स यहाँ से निकली हैं, तो वो बच्चों के हिसाब से एक बार घूमने जरूर आएँ, और किसी दूसरे पर्यटन स्थल से तुलना न करके कि मुझे कुछ ऐतिहासिक ऐसी चीज़ धरोहर दिखानी है तो वो एक तो यहाँ पर घूमने जरूर आए। और जब भी घूमने आए तो 1 या 2 दिन के लिए नहीं आए। जैसे लोग मैंने देखा टूरिस्ट प्लेस पे पूछते हैं कि क्या अच्छा है यहाँ पे, क्या अच्छा क्या है, टूरिस्ट प्लेस है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। जैसे मैं मथुरा का हूँ तो मुझसे मंदिर पूछते हैं कि एक मंदिर बताइए, तो मैंने कहा बिहारी जी, दूसरा मंदिर बताइए तो श्री राधा रानी चले जाइए, तीसरा मंदिर बताइए तो सब जो खंबे हैं सोने के वो देख लीजिए, और चौथा बताइए तो राधा रमण चले जाइए। तो वो कैटेगरी बना रखी है। तो यहाँ पर कम से कम 8 से 10 दिन का समय लेके आए और बच्चों को साथ जरूर लेके आए। तो ये बाकी सड़कें वड़कें बिल्कुल दिल्ली जैसी हैं, आपको बिहार नहीं रहा है। यहाँ पे मैं 120 और 80 से 120 के बीच में घूम रहा हूँ, और दिल्ली में 40 से ऊपर नहीं चल पाता हूँ, 40, 50, 60, और जहाँ 60 से ऊपर चलने की जगह वहाँ चालान वाले भाई साहब खड़े रहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, वो खड़े हैं। कोरोना काल का भी थोड़ा वक्त अभी चल रहा है जी। और इस कोरोना काल में आप दिल्ली से अभी गया भी पहुंचे हैं, और यहाँ के जो चहेते नेता हैं चितरंजन कुमार चिंटू भैया, उनके साथ आप भ्रमण किए हैं। तो इस दौरान क्या लग रहा है कि चिंटू भैया के साथ आपने यहाँ पे गहलोर घाटी का भ्रमण किए, राजगीर का भ्रमण किए, तो ये तमाम भ्रमण आपको कैसा लगा? तो भ्रमण बहुत बढ़िया लगा, और सबसे बड़ी बात जो ये है कि उनके माध्यम से मैं जितने लोगों से मिला ना, वो लोग अल्टीमेट लोग हैं। मतलब एक होता है चाहने वाले लोग। मैंने बहुत सारे लोग इतनी कम उम्र भी नहीं है देखे हैं अलग अलग कि किस तरीके से आते हैं और किस वजह से आते हैं। उनके साथ निस्वार्थ बहुत लोग लगे हैं। उनमें से मैं कैमरा पे बोलूँ तो लगेगा कि जो भी लगे, मेरे को सबसे अच्छी बात यह है कि किसी को जो भी लगे मैं वही बोलता हूँ जो मेरा दिल में से आवाज़ आती है। कोई एडिटिंग नहीं, कोई ड्राफ्टिंग नहीं, कोई क्राफ्टिंग नहीं, जो मन में आ रहा है बोलते चले जाना। उसमें जो सामने वाले को अच्छा लगे अपने मतलब का उठा लेगा, मैसेज वही होता है। तो जो चीज़ें आपने कही कि उनके साथ इतने सारे लोग हैं ऐसे हैं जो मैं माइन्यूटली मैंने देखा है कि जो निस्वार्थ लगे हुए हैं, निस्वार्थ। मुझे नहीं लगता मैंने एक आदमी ऐसा नहीं देखा कि ये आदमी का ये स्वार्थ है। अरे वोटर तो वो वैसे भी हैं, मैं राजनीति में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन वोटर तो वो वैसे भी हैं, लेकिन निस्वार्थ लगे रहने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये भाई आगे आए, ये कुछ करें, ये कुछ करें। तो मैं 22-23 साल से जानता हूँ, मेरे सामने ही बड़े हुए हैं और मेरे सामने ही सब चीज़ें करी हैं। और दोनों भाई बहुत अच्छे से एक बिजनेस अच्छा से बहुत होल्ड कर रहे हैं और एक सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं। कई सारे कार्य यहाँ पे वजीरगंज में और आसपास ऐसे कराए हैं कि आपने देखा भी होगा कि जो मेरे पास फ़ोटो जाती थी, जिस मार्केट में जहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ मार्केट की जो फ़ोटो जाती थी, इतनी हालत ख़राब थी, लेडीज़ जा नहीं पाती थी, आ नहीं पाती थी, बच्चे, बसें ऐसे लचर पचर चलती थी पूरी कि वो लोग गड्ढे बड्ढे रहते थे। वो सारी चीज़ें आज मैं देख रहा हूँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास हैं, धूल भी नहीं थी आज तो बाई चांस। तो चीज़ें अच्छी हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात जो मेरे को लगी कि यहाँ पे जो उनके लोग हैं, वो लोग मुझे बहुत अच्छे लगे। लोग ऐसे नहीं, लोग सब जगह के सब जगह अच्छे लगते हैं और स्पेशल कैमरा के सामने सबको लोग सबके अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं दिल से बोल रहा हूँ कि निस्वार्थ काम करने वाले लोगों की कमी नहीं। रात को 1 बजे भी कोई ना कोई साथ घूम रहा होता है, 2 बजे भी घूम रहा होता है, 3 बजे भी घूम रहा होता है। और मजे की बात कि वो कोई ऐसे नहीं होते कि उनको कुछ समझ रहे ना कि आपको कुछ मॉनिटरी बेनिफिट देना है या कुछ देना है, कि बस नहीं हम चिंटू भैया के साथ हैं, लगे रहेंगे, हमको लगना है इनके साथ। तो ये वाली चीज़ ना अभी मुझे ये भी एक जुनून के दायरे में है। जुनून के दायरे में बिल्कुल वही जिस तरह दशरथ मांझी जी का जुनून का दायरा था, बिल्कुल वही उसी तरह से आप चिंटू भैया के जुनून को भी आप देख रहे हैं जी।
तो वो वही चीज़ 12 साल से देख रहा हूँ, और 12 साल से वो बढ़ते जा रहे हैं चीज़ों में कि हमसे ये गलती रही, ये कमी रही, हमसे ये गलती रही, ये कमी रही, हमसे ये गलती रही। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या कोई व्यापार कर रहे हैं, या राजनीति कर रहे हैं, हर जगह लगभग हर क्षेत्र में चीज़ें अपने अपने तरीके से काम करती हैं। उसमें ये चीज़ बड़ी अच्छी दिखी कि उनको हर गलती का एहसास बहुत निकटता से और बहुत सही समय पर हो जाता है, और कई बार समय से पहले भी। और दूसरी बात कि वो ना हो, और उसके लिए बेटरमेंट के लिए क्या इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, ये जो है मास्टरी है उनकी इसमें। और ये चीज़ें एडेप्टेबिलिटी बहुत है इंसान के अंदर। एडेप्टेबिलिटी होगी ना, तो कि जैसे रिजिड नहीं है कि अगर किसी ने कोई राय दी तो नहीं मानना है, नहीं सुनना है, कि ये क्या बताएगा हमको, ये क्या बताएगा, नहीं वही बता सकते, ऐसा कुछ नहीं है। बंदे के अंदर बात है। और जितने लोग करीब आए हैं वो सब जानते ही होंगे, और जितने आने वाले समय में करीब आएंगे वो सब बहुत अच्छे से जान जाएंगे। बिल्कुल। यहाँ पे टूरिज्म की अपनी कैटेगरी में लोग ने शामिल नहीं किया अभी बिहार को, और जो किया है, मैं आपको प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, आप जाके देखेंगे अगर गया मैं और जहाँ पे भी, तो टूरिस्ट प्लेसेस पे वहाँ पे फॉरेनर्स ज़्यादा होंगे और इंडियंस कम होंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि शामिल नहीं किया है, और फॉरेनर्स ने शामिल कर लिया, तो कहीं ना कहीं तो समझदारी दिखाई होगी, और चीज़ें हैं, और वो आप जाएंगे, देखेंगे, आप एक्सपीरियंस करेंगे, यहाँ आएँ और घूमें, और बच्चों को लेकर आएँ स्पेशली। तो अभी हमारी चर्चा जारी थी शशिकांत गर्ग सर से, और अब इस चर्चा को हम समापन की ओर ले चल रहे हैं, और हम ये जाते जाते ये जानना चाहेंगे कि सर, आप गया आए, गया वजीरगंज की धरती पर आए, ये धरती आपको कैसी लगी? बहुत बढ़िया लगी धरती। वही लोगों में सादगी है, सच्चाई है अभी भी, और रेस्पेक्ट बहुत बचा हुआ है यहाँ पे, बहुत बचा हुआ है। मैं खुद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मथुरा शहर से हूँ, और 27-28 साल से मैं दिल्ली में हूँ। 17 साल की उम्र से बाहर निकला हुआ हूँ, 637 रुपये लेकर के, और जाता रहता हूँ। मम्मी पापा हमारे मथुरा में ही रहते हैं, भाई भाई तो सर, युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए संदेश यही है कि पहली चीज़ तो ये कि थोड़ा सा, आज मैं देख रहा हूँ, जो प्रैक्टिकली देख रहा हूँ ना, मैं आपको चक्कर बात बहुत लंबी हो जाएगी, शॉर्ट में बात करूँ तो हर दुकानदार ने दुकान खोली हुई है। एक होता है कि हम एक मैसेज देते हैं, या हम कहीं एफर्मेशन करते हैं कि हमारे पास ग्राहक आए, या हम इधर उधर देखें, या हम कहते हैं आओ जी। ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। आप 1000 दुकान पे जाइए, 1000 में से 500 दुकान पे आपके शहर में मिल जाएगा। बच्चे मोबाइल में लगे हुए हैं, 18-20-22 साल के लोग जो मोबाइल दुकान पे बैठे हैं, ग्राहक नहीं है तो मोबाइल में लगे हुए हैं, ग्राहक नहीं है तो मोबाइल में लगे हुए हैं। उनका कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, बल्कि ग्राहक आता है तो उनका एक्सप्रेशन ऐसा रहता है कि तुमने आके हमको डिस्टर्ब क्यों कर दिया। अब घर वाले दुकान, एक तो अगर दुकान चला रहे हैं आप, तो दुकान ठीक से चलाएं, पढ़ रहे हैं तो ठीक से पढ़ें, जो काम कर रहे हैं बढ़िया से करें, बढ़िया से करें। इस जिंदगी में मैंने बहुत अच्छे काम भी किए, और बहुत अच्छा कमाया भी है, और बहुत अच्छा खोया भी है, सब चीज़ करी है। लेकिन जो कहने का मतलब है कि जो काम करें, अल्टीमेटली जो काम करें, 1 डिग्री मोर हम और आप जो कर सकते हैं, उससे बेहतर करने के लिए हमें अपने आप में सोचना है। और पढ़ाई में तो मैं कहूँगा ही नहीं, मैं कस्टम में रहा था, वहाँ तो जितने अफसर होते थे, आधे से ज़्यादा अफसर बिहार के ही होते थे। AC DC एडिशनल इंस्पेक्टर सुपरिटेंडेंट्स बिहार के लोग बहुत होते थे। और मेरा बिहार से नाता ऐसा रहा कि जब सबसे पहले मैं 600 रुपये के 800 रुपये के कमरे में जब रहता था, महरौली में एक जगह लाडो सराय है, तो वहाँ पे जो पहले ही वो थे, तो वही भाई साहब बिहारी थे, बैंक में PO बने। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, इसलिए उस समय हमारे यहाँ PO नहीं निकलते थे। PO के बाद फिर वो एक PCS J में निकाला इन्होंने, और एक जुडिशरी में, और एक भाई साहब ने और थे वो यहाँ पे। तो मतलब कहने का मतलब बहुत पढ़े, तो मेरे दिमाग में ये इमेज बन गई कि पढ़ाई मेहनत से ज़्यादा मेहनती, ये कोई मैं नई बात नहीं बोल रहा, मेहनती बिहारी से ज़्यादा कोई नहीं हो सकता। बहुत आपने बिहारियों को हौसला बुलंद किए हैं कि ये काफ़ी जो है पारिश्रमिक होते हैं, और पूरे तहे दिल से काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे अंज न्यूज मीडिया के ग्लोबल लाइव शो में शशिकांत गर्ग जी से, जो यात्रा पे निकले हुए हैं, और यात्रा के दौरान में ही बात कर रहे हैं। वो अपने जीवन के बारे में बातें कर रहे हैं, और यात्रा में जो उन्होंने यहाँ पे हासिल किए हैं, जो बिहार में उन्होंने देखा, जो सुने हैं, उसे वो दीदार कर रहे हैं। तो यही हम बात कर रहे थे। देखिए, ये तो बात बड़ी प्रैक्टिकल है कि इतनी नौकरी सरकार के पास कहाँ है। जितनी दुकानें हैं, जितनी दुकानें आप देखिए, आपके शहर में जितनी दुकानें नहीं खुल जाती हैं, क्या अपनी नई गवर्नमेंट जॉब हो जाती हैं हर साल? नहीं, पोस्टर लग जाते हैं, शर्मा PCO, वर्मा प्रोविजन स्टोर, गुप्ता ये और वो। तो जो सारी दुकानें हो जाती है, तो कह रहे मतलब व्यवसाय में भी ध्यान दें, और जो काम कर रहे हैं अच्छे से करें। क्यों?
कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत कुछ कर देता है या वो हो जाता, सबको लगता है अपनी अपनी ज़िंदगी में जब समय निकल जाता है। लेकिन मैं एक बात बोलूँगा कि हर आदमी जहाँ जितना कर रहा है लाइफ में, आप सोचिएगा अपने बारे में, उससे थोड़ा ज़्यादा कर सकता है। और जो करना है ना 5-7 साल ढंग से कर दे। एक ये ना करे कि अभी कर लेंगे, 35 की तो हैं, अब 45 के हो गए, अब कर लेंगे, अब बच्चे बड़े हो गए, अब बच्चे का ब्याह हो जाएगा, ये खुद ही कमाने लगेगा, क्या करना हमको। ये कोई जिंदगी नहीं है। भगवान ने मानव जो है सबसे सुंदर कृतियों में से है और ये बनाई है, तो हम कोई काम ऐसा करके जाएं कि कम से कम हमारी कम्युनिटी यानी मानव ही हमारे लिए, मतलब हम उसके लिए प्रेरणा के स्रोत बने और कुछ आगे की जनरेशन हमें याद रखे। और जनरेशन वो नहीं है कि भाई मरने के बाद वो फूल माला टांग दिया, वो कर दिया, लेकिन जिंदा रहते भी याद रखें, जिंदा रहें तब तक आप आदर्श रहें और बाद में आपके जाने के बाद आप जाने जाएं। थैंक यू सो मच। तो इस लाइव शो को आज यहीं पे हम विराम देंगे और शशिकांत गर्ग सर को हम यहाँ पे थैंक यू कहेंगे, ऑल द बेस्ट विशेस कहेंगे, क्योंकि आप बिहार आए और यहाँ दीदार किए और खास करके गया और वजीरगंज के शहर में आए, इसके लिए आपको सर बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। थैंक यू सो मच अंजू जी, बहुत सारे Thanks. संदेश आपने पूछे, मजा आया, बहुत मजा आया। थैंक यू। थैंक यू सर, बाय।